श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भगवान बुद्ध की साधना, ज्योति और शब्द। महर्षि मही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप रे मोह तम पुन जासु वचन रवि करनिक। प्यारे प्रिय दर्शनों, मैं आज बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। मैंने इतिहास में पढ़ा था कि बौद्ध कालीन नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में बहुत विस्तार रूप में था। यहाँ देश विदेश से लोग आकर विद्या लाभ करते थे। विद्या दो प्रकार की है, एक पुस्तकों में और दूसरी अंतर अभ्यास से अभ्यासी को प्राप्त होती है। ये दोनों प्रकार की विद्याएं यहाँ से मिलती थीं। आज हजारों वर्षों के बाद ऐसा रूप देख रहा हूँ। नालंदा उत्थान कर रहा है। देश विदेश के लोग यहाँ आकर विद्या लाभ कर रहे हैं और करेंगे, मेरी यह आशा है। आज भारत में जो राज्य चल रहा है उसको संतों का ज्ञान बहुत पसंद है। सरकार उसमें मदद भी करती है। खास करके यह बात कि आप विदेश से और दूर दूर प्रांत से जो यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान हो रहा है। इसकी बुनियाद या नींव प्रशंसा भाजन भिक्षु जगदीश कश्यप जी के साथ आप डाल रहे हैं। फिर यह अपना पूर्व रूप धारण करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पूर्व में यहाँ से विद्या प्राप्त कर जो विदेश जाते थे वे वहाँ प्रचार करते थे, पुनः वैसा ही होगा। इस विश्वविद्यालय की जड़ हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के नहीं होने से यह विश्वविद्यालय होता व नहीं कहा नहीं जा सकता। मैं परम प्रभु परमात्मा से विनय करता हूँ कि इस देश का जो बड़ा विश्वविद्यालय था फिर उसी रूप में यह आ जाए। भगवान बुद्ध ने जिस ज्ञान से, जिस धर्म से, जिस प्रभुत्व से समूचे संसार में अपना ज्ञान फैलाया था वह फिर फैले। वह क्या ज्ञान था? जब वे घर से निकले तो वे उस ज्ञान को नहीं जानते थे। घर से निकलकर वे अग्निहोत्री पंडित आदि के यहाँ गए और उनके बताए साधन को किए। कठोर तप के बाद भी उनको नाउमीदी आई कि जिस परम ज्ञान को मैं चाहता था वह प्राप्त नहीं हुआ। घर जाकर राज्य संभालूं या संसार में घूमूं, सोचा राज्य में मन नहीं लगेगा। फिर उन्होंने विचारा ध्यान करूंगा चाहे शरीर गल जाए। ध्यान करने बैठ गए। उस प्रथम ध्यान में उन्हें मालूम हुआ कि कठोर साधन से कुछ नहीं होगा और न उससे होगा जो इंद्रिय निग्रह नहीं करता। मैंने सुना था कि जब वे प्रथम ध्यान में थे तो उन्होंने देखा कि इंद्र आए हैं। उनके हाथ में तानपूरा है। तानपूरा में 3 तार हैं। एक तार बहुत कसा हुआ है जिसकी आवाज़ ठस मालूम पड़ती है। दूसरा तार बिल्कुल ढीला है, उसकी आवाज़ घरर घरर मालूम पड़ती है, अच्छी नहीं मालूम होती। मध्य का तार तीसरा ठीक तरह से यानी न तो अधिक कसा हुआ और न एकदम ढीला है। उसकी आवाज़ बड़ी मीठी और सुरीली है। इससे उन्होंने निर्णय किया कि मध्य का मार्ग पकड़ो, न तो इंद्रिय अधीन होकर संसार में पड़े रहो और न शरीर को इतना कसो कि शरीर ही सूख जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने बीच का रास्ता बनाया।
इसका दूसरा अर्थ है कि अपने शरीर में दो भाग हैं, दायां और बायां। दाहिने बाएं के बीच में रहो। इसी को संतों ने दूसरी तरह से कहा कि दाहिने भाग में एक नारी है जिसको पिंगला, और बाएं भाग में दूसरी नारी है जिसको ईड़ा कहते हैं। इसी को संतों ने इंगला और पिंगला भी कहा, और मध्य की नारी को सुषुम्ना कहा है। जो दाहिने भाग में है उसमें रजोगुण का संचार होता है, जो बाएं भाग में है उसमें तमोगुण का, और मध्य में जो है उसमें सतोगुण का संचार होता है। मध्य में रहने वाले की सात्विकी वृत्ति होती है, वह आगे बढ़ता है। राजस वृत्ति चंचल होती है तथा तामस वृत्ति आलस और मूढ़ता उत्पन्न करती है और उल्टी बात सोचती है। इसलिए सात्विकी वृत्ति में रहें और ध्यान करें। ध्यान इतना करें जैसे भगवान बुद्ध ने किया था। उनका नाम तो राजकुमार सिद्धार्थ था। ध्यान के बल से ही उन्होंने अपने को बुद्ध घोषित किया। उन्होंने वह ज्ञान पाया जो संसार में नहीं था। ध्यान से वे इतने बढ़े कि जिससे और अधिक बढ़ा नहीं जा सकता। आप जो पुस्तक की विद्या का लाभ करते हैं ठीक है, चाहिए भी। साथ ही आपको ध्यानशील होने के लिए मध्य का मार्ग भी पकड़ना चाहिए। केवल किताबी विद्या से इंद्रिय निग्रह नहीं होगा। ध्यान की विद्या से आरोहण होता है और वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ हम परमात्मा का पद कहें व निर्वाण कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में जो कुछ विशेष महत्वपूर्ण है वह मेरी विभूति है। पहली विभूति तेज है अर्थात ज्योति व प्रकाश है, और दूसरी शब्द है। इन्हीं से संसार का काम होता है। इनसे विशेष विभूति भगवान की नहीं है। ये दोनों जैसे संसार में हैं वैसे शरीर में है। शरीर में ज्योति और अंतर्नाद दोनों है। जो कोई साधन करेगा वह इन दोनों को पावेगा। साधन करने वाले पाते हैं। पंजाब में गुरु नानक हुए। उन्होंने कहा, अंतरि ज्योति भई गुरु साखी चीने राम कर्म। इसी में पहचान आया कि परमात्मा से कृपा होती है। क्या कृपा दान होता है। इसी तरह कबीर साहब, दादू दयाल जी आदि सभी संतों ने वर्णन किया है। मैं धम्म पद का पाठ सुनाता हूँ। कई दिन पहले श्री काश्यप जी, भिक्षु जगदीश काश्यप, डायरेक्टर पाली इंस्टीट्यूट नालंदा, मुझसे भेंट करने राजगीर गए थे। उस दिन भी मैं श्री संत सेवी जी से पाली धम्मपद का पाठ करवाया था। पाठ समाप्त होने पर श्री काश्यप जी ने कहा, बहुत अच्छा पाठ हुआ। बहुत दिन पहले मैंने धम्मपद के मैक्स मूलर का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा, फिर मेरे गुरु भाई का किया भाषा अनुवाद पढ़ा और काश्यप जी से भेंट होने पर पाली में पढ़ने की इच्छा हुई। फिर मैंने राहुल सांस्कृत्यायन और चंद्रमणि भिक्षु आदि के अनुवाद को भी पढ़ा। बुद्धचर्या और दीर्घ निकाय आदि ग्रंथों को मैंने पढ़ा। इन सब ग्रंथों में भी ज्योति और शब्द का वर्णन पढ़ा। हंसादिच्च पथे यंति आकाशे यंति इद्धिया धम्मपद लोक वग्गो, अर्थात हंस सूर्य के रास्ते पर चलते हैं और रिद्धि से योगी आकाश में गमन करते हैं। आकाश में उड़ने वाले पहले भी थे। भगवान बुद्ध के पहले व्यासदेव जी हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा था, राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने जाओ, लेकिन आकाश मार्ग से मत जाओ, साधारण तरह से पैदल जाओ। इससे मालूम हुआ कि आकाश में उड़ने से ही काम खत्म नहीं होता है, इससे भी आगे सीखना है। भगवान बुद्ध ने भी ज्योति और शब्द के महत्व का वर्णन किया है। हमारे गुरु महाराज भगवान बुद्ध को आदि संत मानते थे।
संसार की रचना को 3 तलों में और अपने शरीर को भी 3 तलों में बांट सकते हैं। अंधकार का तल, इस पर अभी हम लोग हैं। शरीर में जागने का जो स्थान है, जिसकी वृत्ति वहाँ रहती है, वह स्थूल संसार का काम करता है। स्थूल का रूप अंधकार है, यह पहला तल है। अंधकार के बाद प्रकाश आता है, यह दूसरा तल है। छांदोग्य उपनिषद में भी बताया है, तुम्हारे शरीर में ज्योति है, इसी कारण से तुम्हारा शरीर गर्म है। जो अंतर ज्योति को पाता है, वह अंतर्नाद को भी, जैसे बिजली की चमक के बाद आप कड़ाके की आवाज़ सुनते हैं। यह शब्द का तल तीसरा तल है। ज्योति और शब्द से ही सब संभाल होते हम संसार में देखते हैं। ज्योति और शब्द के सहारे से ही संसार के सब काम चलते हैं। इन दोनों को यदि संसार से हटा दें तो संसार का कोई काम नहीं चलेगा। इसी तरह अपने शरीर में ज्योति और शब्द से सब काम होते हैं। भगवान बुद्ध भी इस ज्ञान को जानते थे, उनके पुस्तकों में है। केवल पुस्तक की विद्या में नहीं कह रहिए, इसके बाद भी जानिए। कबीर साहब ने कहा था, कबीर काया समुंद है, अंत न पावे कोई, मृतक होई के जो रहे, मानिक लावे सोई। मैं मर जीवा समुंद का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। कबीर साहब किसी के पास किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन वे सत्संग और ध्यान किए थे। उनको अपने अंदर में ही विद्या का खजाना मिला। वह खजाना आपके अंदर भी है। ध्यान के द्वारा वहां तक पहुंचा जाता है और पहुंचा गया है, जिसके बाद और कुछ नहीं, क्योंकि वह अनंत है। आप लोग दोनों विद्याओं को अपनावें, यही मेरा निवेदन है। भगवान बुद्ध ने पंचशील का पालन करने कहा और संतों ने भी यही बात कही। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से विरत रहें। यही शील पर प्रतिष्ठित रहना है। जो पंचशील के पालन में रहते हैं, वे संसार में भला होकर रहते हैं, संसार में पूज्य तथा प्रतिष्ठित होते हैं। वे कभी न कभी बुद्धत्व को अवश्य पावेंगे, जिसको कि सभी संतों ने भी प्राप्त किए हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यान और पंचशील पालन करने के लिए बहुत कहा है। इन दोनों को हटा लें तो बौद्ध ग्रंथ क्या होगा, समझ लीजिए। मैं आग्रह करूंगा कि आप पुस्तक का ज्ञान भी जानें और ध्यान भी करें। संत मत किसी एक संत का पंथ नहीं है। सब संतों की जो राय है वही संत मत है। आज पंचायती राज है और सब कोई राय मिलाकर काम करते हैं। उसी तरह सब संतों के ज्ञान, कार्य और राय एक मिले हुए जाने जाएं, उसी को संत मत कहते हैं। आप लोगों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो भिक्षु वेश में हैं और बाहर विदेश से दूर दूर से यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, तथा जो सज्जन विद्वान लोग इनको शिक्षा देते हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन नालंदा जिलांतर्गत पाली इंस्टीट्यूट नवविहार नालंदा में दिनांक 7/9/1965 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। पाली इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्रद्धास्पद रेवरेंड भिक्षु जगदीश कश्यप जी महाराज ने स्वयं ले जाकर परम पूज्य महर्षि जी को सादर सविनय आमंत्रित कर सत्संगार्थ वहां ले गए थे। इस सत्संग में जापान, लंका, वर्मा, कंबोडिया, मंगोलिया, जावा, सुमात्रा, भारत प्रभृति विभिन्न देशों के विद्यार्थी, बौद्ध भिक्षुक एवं विद्वान सज्जन उपस्थित थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।